देखिए, जो भी बच्चा चाहता है कि फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो तो वो मुझे कांटेक्ट करे 8218612398 पे। अब हम देखेंगे कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग पे कुछ प्रॉब्लम्स। देखिए इस प्रॉब्लम को, हमारे पास एक ये सर्किट है। सर्किट में क्या है, एक बैटरी है 2 वोल्ट की, ठीक है, और एक दो रेजिस्टेंस है 1000 ओम 1000 ओम के, और एक कैपेसिटर लगा है 2 माइक्रोफैरड का, और ये यहाँ पे क्या है, स्विच है। ये कह रहा है जैसे हम स्विच को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं, मतलब स्विच को ऑन करते हैं, तो इसमें कह रहा है कैलकुलेट इनिशियल करंट एट। तो हमें क्या करना है, करंट बतानी है किस पे, जब टाइम किसको टेंस कर रहा हो 0 को, और जब टाइम किसको टेंस कर रहा हो इन्फिनिटी को। तो देखिए, जब t इज इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल, तो इनिशियली क्या होगा, कैपेसिटर अनचार्ज होगा, और कैपेसिटर जब भी अनचार्ज होता है तो कैसे काम करता है, एज ए सिंपल वायर, और सिंपल वायर की तरह काम करता है, मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये कैपेसिटर हटा दीजिएगा क्योंकि इसके क्रॉस कोई भी वोल्टेज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई वोल्टेज नहीं है, तो बस सिंपल एक सिंपल वायर की तरह ये काम करेगा क्योंकि इसका कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगा जो करंट फ्लो का पॉज करे। तो सिंपल एक वायर की तरह होगा। तो यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट सीधी सीधी यहाँ से आने के बाद आगे नहीं जाएगी क्योंकि आगे रेजिस्टेंस लगा है, वो इस करंट का अपोज करेगा, तो सीधी करंट कहाँ भाग जाएगी, इसमें भाग जाएगी क्योंकि एक सिंपल वायर की तरह काम करेगा। तो इस केस में जब ये इनिशियली बात करें तो इनिशियली कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा, 0, तो वोल्टेज क्या होगा 0, या कह सकते हैं इसका रेजिस्टेंस क्या होगा 0, तो इस समय सिंपल वायर की तरह काम करेगा। तो ये करंट यहाँ से आएगी, वो करंट यहाँ के बाद यहाँ से पास हो जाएगी क्योंकि इसमें नहीं जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, तो सारी की सारी करंट यहाँ भाग जाएगी क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा, केवल एक रेजिस्टेंस ऑपरेट करेगा, ये वाला रेजिस्टेंस ऑपरेट नहीं करेगा, करंट यहाँ से जाके यहाँ से ले जाएगी। क्लियर। तो इस केस में अगर हम करंट देखें तो I इज इक्वल टू क्या होगी, V अपॉन R। तो V कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, और R कितना हो जाएगा 1000, तो V 2 अपॉन 1000, ये क्या आ जाएगी करंट। जब बात करें टी किसको टेंस करें, इन्फिनिटी को, मतलब लॉन्ग टाइम। जब लॉन्ग टाइम हो जाएगा तो ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो फिर इसमें क्या होगा, इस ये चार्ज फ्लो को, इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी, तो ये क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट की तरह काम कर जाएगा। तो यहाँ से इसको क्या कर देंगे, कैपेसिटर को हटा के कट लगा देंगे, एक सर्किट में क्या लग जाएगा, कट। तो अब जो करंट आएगी वो यहाँ से इधर नहीं जाएगी क्योंकि इसमें क्या लग चुका है, कट। अब करंट यहाँ जाएगी, तो करंट ये से फ्लो करेगी, तो अब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 2000, और टोटल रेजिस्टेंस 2000, और टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा V। तो अब इस केस में करंट कितने आ जाएगी 2 अपॉन 2000। क्लियर होगी बात। तो देखिए, तो अगर हम बात करें एट t इज इक्वल टू 0 पे, जब टाइम किसको टेंस कर रहा हो 0 को, तो उस केस में तो देखिए, तो जब t इज इक्वल टू 0 होगा, इनिशियल कैपेसिटर का चार्ज क्या होगा 0, तो कैपेसिटर का वोल्टेज भी क्या होगा 0, तो वो कोई भी रेजिस्टेंस जनरेट नहीं करेगा करंट फ्लो के लिए। तो सिंपल क्या करेगा, एक सिंपल वायर की तरह। तो जैसे ये सिंपल वायर हो जाएगा, कैपेसिटर को हटा के एक सिंपल वायर करेंगे, तो यहाँ से जो करंट आएगी वो करंट इस रेजिस्टेंस को तो पार करेगी, मगर इस रेजिस्टेंस पे नहीं जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस करंट फ्लो का अपोज करता है, या कह सकते हैं इस करंट को एक ऐसा पाथ मिल गया जिसमें कोई फर्दर आगे रेजिस्टेंस नहीं है, तो सारी की सारी करंट यहाँ भाग जाएगी क्योंकि रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो का अपोज करता है। ऐसे समझो कि यहाँ से करंट आ रही है, इस करंट पे अगर ये, इस करंट के आगे दो रास्ते हैं, इधर को जाने के और इधर को जाने के। इस रास्ते पे एक डंडा लिए खड़ा है, कौन, ये रेजिस्टेंस। अगर ये करंट इधर आई तो इसके सर में डंडा मार देगा, तो इसलिए सारी करंट कहाँ भाग जाएगी, यहाँ। यहाँ क्यों, क्योंकि इस रास्ते पे कोई भी आदमी इसको रोकने वाला नहीं है, या कह सकते हैं कोई रेजिस्टेंस इसको रोकने वाला नहीं है, तो सारी करंट यहाँ भाग जाएगी। तो इस समय सर्किट में जो करंट आएगी वो यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ। तो सिर्फ कौन सा रेजिस्टेंस ऑपरेट होगा, 1000 का। ये रेजिस्टेंस काम में आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, ऐसे हटा सकते हैं, तो सिर्फ इतना सर्किट हो जाएगा। तो इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा 1000, ये काम में नहीं आएगा। तो जो करंट है I इज इक्वल टू क्या होगी, V अपॉन R। V कितना हो जाएगा 2 वोल्ट, और टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 1000, तो करंट कितने आ जाएगी 2 मिली एम्पियर। क्लियर। अगर बात करें किस पे, t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब लॉन्ग टाइम बाद। तो लॉन्ग टाइम बाद मतलब टाइम किसको टेंस करें, इन्फिनिटी को। तो उस समय पे ये कैपेसिटर क्या हो जाएगा, फुल्ली चार्ज हो जाएगा, और फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो अब ये करंट फ्लो नहीं होने देगा। तो जब ये फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा जैसे एलिमेंट सेगमेंट क्या हो गया, वायर बीच में से टूट गया है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ओपन सर्किट की तरह काम कर जाएगा। तो इसमें अब जो करंट आएगी वो इधर जा ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ पे क्या है, रास्ते में क्या आ गया, एक गड्ढा आ गया, यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे आप इसे पार करने के लिए आपको वायर नहीं है।
और वाया नहीं है, कह सकते हैं रास्ता यहाँ टूटा हुआ है, सड़क यहाँ टूटी हुई, तो आप कौन से रास्ते को चले जाएंगे इसको, और इस मजबूरी है क्योंकि जाना ही पड़ेगा अब, ठीक है। तो इसमें कितने रेजिस्टेंस हो जाएंगे अब, ये और ये दोनों रेजिस्टेंस करंट का क्या करेंगे, अपोज करेंगे, तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1000 का ये और 1000 का ये, और किसमें है सीरीज में, तो कितना हो जाएगा 2000। तो अब जो आई होगी V अपॉन आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 2000, तो क्या हो जाएगा 2 अपॉन 2000, तो ये कितना हो जाएगा 1 इंटू 10⁻³ ये कह सकते हैं 1 मिली एम्पियर। क्लियर होगी बात। चलिए, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्या है, तो इफ नथिंग इज गिवन अबाउट द टाइम देन एज्यूमिंग फाइनल कंडीशन, अगर क्या है कोई भी टाइमिंग के बारे में नहीं दे रखा कि टी टेंस कर रहा है 0 को या टी टेंस कर रहा है इन्फिनिटी को, तो फिर आप कौन सी बात मानेंगे, फाइनल। इसका मतलब है कि कैपेसिटर बहुत दिनों से, पुराने लंबे टाइम से क्या है यहाँ लगा हुआ है, या कह सकते हैं कैपेसिटर को उस कंडीशन में आप फुल्ली चार्ज मानेंगे। क्लियर, मतलब कैपेसिटर जिस सेगमेंट में लगा होगा उसमें करंट फ्लो नहीं करेगी। अगर टाइम नहीं दे रखा तो हम कौन सा टाइम लेके चलेंगे, इन्फिनिटी वाला, या कह सकते हैं चार्ज कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज मानेंगे, मतलब कैपेसिटर वाले वायर में कोई करंट नहीं आएगी, ठीक है, उसे क्या मान लेंगे, और एक ओपन सर्किट, या कह सकते हैं जिस एलिमेंट में कैपेसिटर लगा होगा उस वायर को तोड़ देंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, ये कह रहा है हमारे पास एक बैटरी है कितने 6 वोल्ट की, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का एक इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखा 0.5 ओम, और ये आगे क्या है, एक सेगमेंट है, इस सेगमेंट में क्या है, कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का, और एक रेजिस्टेंस है कितना 4 ओम का। उससे नीचे एक और सेगमेंट है जिसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हैं, एक 1.5 ओम का और एक 1 ओम का। ये क्या क्या कह रहा है, ये हमसे कह रहा है कि हमें चार्ज निकालना है इस कैपेसिटर पे। क्या कह रहा है, चार्ज कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर इन द कैपेसिटर, इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर होगा। तो इसका मतलब टाइम नहीं दे रखा, जब टाइम नहीं दे रखा तो इसका मतलब हम कौन सी कंडीशन मान रहे हैं, फाइनल चार्ज की। फाइनल चार्ज मतलब फाइनल कंडीशन, ये कह सकते हैं फुल्ली चार्ज ऑफ कैपेसिटर। तो जब चार्ज कैपेसिटर क्या होगा, जब कैपेसिटर क्या होगा, फुल्ली चार्ज होगा, तो इस सर्किट में इस वायर में करंट फ्लो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो इसमें तो करंट फ्लो करेगी नहीं। अब जरा समझो, तो इसमें जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो बैटरी से जो करंट आएगी वो यहाँ जाएगी, यहाँ से इधर तो जाएगी नहीं क्योंकि कैपेसिटर लगा, और कौन सी कंडीशन लेंगे कैपेसिटर की, फाइनल फुल्ली चार्ज वाली, ठीक। तो चार्ज यहाँ से, करंट यहाँ से जाएगी, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करेगी, यहाँ जाएगी, यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि कैपेसिटर लग रहा है, इसमें नीचे जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, यहाँ, ये चार्ज करंट फ्लो करेगी। तो ये जो करंट फ्लो करी वो उसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस उसको रास्ते में पड़ा, एक तो कितना 1.5 पड़ा, एक 1 पड़ा, तो कितना हो गया सीरीज में, और एक ये पड़ा 0.5। इस तीनों के तीनों रेजिस्टेंस इसको सीरीज में आके पढ़े। सीरीज में क्यों, क्योंकि सब में करंट, जितनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें उतनी करंट इसमें, क्योंकि सेम वायर से जुड़ रही है, ठीक है। चलिए, तो कितने कितने रेजिस्टेंस हो गया, तो कितने रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करी, एक 1.5 में, एक 1 में, कितना हो गया 2.5, और एक इसमें 0.5 में, तो कितना हो गया टोटल, कितना हो गया कुल मिला के 3 ओम। तो 3 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया। और बैटरी कितनी है, जो इमेफ, बैटरी का इमेफ कितना है 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट क्या कर रहा है, करंट को फ्लो कर रहा है। तो आई इजिकल टू क्या होगी, V अपॉन आर, V कितनी हो जाएगी 6, और R कितना हो जाएगा 0.5, 1 और 1.5, टोटल मिलकर कितना हो गया 3 इक्विवेलेंट। तो अगर हम बात करें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की, कौन सा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे, जिसमें करंट जा रही है, इस रेजिस्टेंस का कोई मतलब ही नहीं रहा, ये बेकार हो गया क्योंकि इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 1.5 प्लस 1 और 0.5 कितना आ गया 3, ठीक है। जब इसमें 3 आ गया तो अब करंट निकाल लेंगे, करंट किससे आ जाएगी, आई इजिकल टू होगी V अपॉन आर, V कितना है 6 और R कितना है 3, तो करंट कितनी फ्लो कर गई 2 एम्पियर, तो 2 एम्पियर की करंट इसमें क्या कर जाएगी, फ्लो कर जाएगी। क्लियर। चलिए, तो 2 एम्पियर की करंट फ्लो कर गई। अब जरा देखो इसमें क्या पूछ रहा है हमसे, चार्ज फ्लो कर रहा है, ये ध्यान दीजिए। एक बात सिंपल सी अगर मैं बात करूं, इस पॉइंट को मैं क्या मान लूं, ए मान लूं। अगर मैं इस पॉइंट को ए मानूं तो इस पॉइंट को ए कह सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। जब रेजिस्टेंस नहीं है तो जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका होगा, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जब पोटेंशियल सेम पोटेंशियल वाले पॉइंटों को क्या मान सकते हैं, सेम। अब यहाँ से इस पॉइंट को भी ए मान सकते हैं, ठीक। ऐसे यहाँ देखिए, अगर ये बी पॉइंट है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, बी, और इस पॉइंट को हम क्या कह सकते हैं, बी कह सकते हैं। क्लियर होगी बात। चलिए, अब ये देखें इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा, इस ए बी वायर के अक्रॉस अगर मैं देख लूँ यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, तो V इजिकल टू होगा I इंटू आर, और I कितनी है, करंट कितनी फ्लो कर रही है 2 एम्पियर, और ये टोटल R कितना है 2.5, तो V इजिकल टू होगा I इंटू आर, I तो कितनी है 2, और इसका पूरे सेगमेंट का रेजिस्टेंस कितना है 2.5, तो कितना वोल्टेज हो गया 5 वोल्ट। तो अगर यहाँ वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट, तो यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट, और यहाँ भी वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट। क्लियर होगी बात। चलिए,
या ऐसे भी निकाल सकते थे, इस बैटरी का ईएमएफ कितना है 6 और बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 0.5। तो अगर बैटरी का हम देखें, इसका वोल्टेज, बैटरी का ईएमएफ तो कितना है 6, अगर इसका वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज कितना होगा E माइनस आई इंटू आर। आई कितना था 2 और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना था 0.5, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, इंटरनल वोल्टेज कितना, रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा 1 वोल्ट। तो टोटल कितना बच जाएगा 5। चलिए कहीं से भी निकाल सकते हैं, जहां से आपकी मर्जी करे, यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। तो इस ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो रहा है 5 वोल्ट। कैसे आया, V इजिकल टू आई इंटू आर। आई कितनी है इसमें 2 और आर कितना है सेगमेंट का 2.5, तो कितना आ गया 5 वोल्ट। तो जब यहाँ 5 वोल्ट है तो यहाँ भी 5 वोल्ट होगा और यहाँ भी टोटल कितना होगा 5 वोल्ट। चलिए तो ये पता चल गया कि कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्ट पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट। इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा, ए और बी के बीच में पोटेंशियल 5 है। अब इसके कुछ, ये जो ए और बी के बीच में पोटेंशियल कितना है 5, कुछ यहाँ जाएगा और कुछ यहाँ जाएगा, मगर इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा 0, क्योंकि इस सेगमेंट में करंट फ्लो क्या है 0। क्योंकि किसी भी रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो बी आर होगा वो कितना होगा, V इजिकल टू होगा आई इंटू आर। आई क्या है 0 इस वायर में, और जब आई 0 है तो इसका क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। तो ए और बी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस 5 है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, कैपेसिटर खा जाएगा। ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी है, जब चार्जिंग कर रहे थे जब ये फुल चार्ज हो जाता है तो रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाता है 0, क्योंकि VC प्लस BR मिलके टोटल कितना होगा 5, और VR इस केस में जब फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 0, और सारा का सारा वोल्टेज कहाँ चला जाएगा कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल कितना हो गया 5 वोल्ट। तो बस अब चार्ज निकाल लेंगे, Q इजिकल टू क्या होगा C इंटू V। C कितना है 4 और V कितना है 5, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकुलाम। तो इसके क्रॉस चार्ज कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकुलाम। तो इतनी बात आप ओरल कर सकते हैं। चलिए तो देखें, तो अब मैंने आपको क्या करा था कि हमने क्या कर लिया था, हमने टोटल क्या कर लिया था, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया था। कौन सा रेजिस्टेंस, जिस वायर में करंट क्या कर रही थी, फ्लो कर रही थी बैटरी से। तो कितने 1.5 में आई थी, 1 में आई थी और 0.5 में आई थी। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया था 3। जो कैपेसिटर के साथ जो रेजिस्टेंस लग रहा था उसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी। तो टोटल करंट किससे आ गई थी V अपॉन आर से, और वो कितना आ गया था 6/3, कितनी आ गई थी 2 एम्पियर। अब हम क्या करेंगे, ये देख लें कि वोल्टेज अक्रॉस AB ब्रांच, AB ब्रांच कौन सी ले रहे हैं, नीचे वाली, जिसमें कौन कौन से रेजिस्टेंस लगे थे 1.5 की और 1 ओम का। तो टोटल रेजिस्टेंस, तो इसमें जो वोल्टेज आएगा, इस AB ब्रांच का जो वोल्टेज आएगा वो किससे आएगा, V इजिकल टू आई इंटू आर। आई तो कितनी थी 2 एम्पियर और आर उसका कितना था 2.5। कैसा आया था 2.5, 1.5 प्लस 1। तो वोल्टेज कितना आ गया था AB ब्रांच का 5 वोल्ट। तो जब 5 वोल्ट आ गया तो सारे पॉइंटों के बीच में अगर हम बात करें, जिसमें कैपेसिटर लगा और रेजिस्टेंस लगा उसका क्रॉस भी वोल्टेज कितना होगा 5 वोल्ट, क्योंकि सभी का क्रॉस क्या था सेम था। देखिए मैंने आपको बताया था, ये समझिए जो पोटेंशियल यहाँ आ गया A और B के बीच में वही यहाँ होगा, क्योंकि ये भी A पॉइंट है, ये भी A पॉइंट है, कह सकते हैं ये सेगमेंट भी A और B के बीच में है, ये भी A और B के बीच में। अगर A और B के बीच में पोटेंशियल 5 है तो यहाँ भी क्या होगा 5। चलिए तो अगर यहाँ भी पोटेंशियल क्या हो गया 5 हो गया, तो देखिए तो VC प्लस VR मिल के क्या होगा टोटल 5 होगा। अब जब ये चार्ज कैपेसिटर क्या होगा फुल्ली चार्ज होगा तो उस समय रेजिस्टेंस करंट फ्लो करेगी नहीं, और करंट फ्लो नहीं करेगी तो रेजिस्टेंस का क्रॉस वोल्टेज क्या हो जाएगा 0। कौन से रेजिस्टेंस के क्रॉस, जो कैपेसिटर के साथ लगा हुआ है, तो वो VR क्या हो जाएगा 0। तो उस समय जो VC है वो सारा का सारा कहाँ चला जाएगा इसमें। तो कैपेसिटर जो 5 वोल्ट का कैपेसिटर 5 वोल्ट का जो पोटेंशियल था, वोल्टेज था, वो सारा का सारा कहाँ चला गया होगा कैपेसिटर में चला गया होगा। उस समय VR क्या हो गया होगा 0। तो VC कितना आ गया 5। तो बस अब Q निकालना है, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा CB। C कितना था 4 और V कितना था 5, तो यहाँ से कितना आ गया 20 माइक्रोकुलाम। माइक्रो क्यों, क्योंकि जो कैपेसिटर है वो कितना था 4 माइक्रोफैरड। नेक्स्ट देखिए, अगर हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की बात करें तो देखिए जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, इनिशियली ए कैपेसिटर इज चार्ज बाय द 100 वोल्ट। इनिशियली एक कैपेसिटर है जो चार्ज है किससे 100 वोल्ट से, 100 वोल्ट पोटेंशियल। व्हेन दिस कैपेसिटर इज डिस्चार्ज देन आफ्टर 1 सेकेंड वोल्टेज ऑफ द कैपेसिटर बिकम्स 80 वोल्ट। अब ये जो कैपेसिटर है ये डिस्चार्ज होना शुरू हो गया और ये कह रहा है कि 1 सेकेंड में इसका वोल्टेज 100 वोल्ट से डिक्रीज होकर कितना रह गया 80 वोल्ट। मतलब कितने परसेंट घट गया 20% पोटेंशियल क्या हो गया डिक्रीज। कैलकुलेट वोल्टेज आफ्टर द 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड बाद। 2 सेकेंड बाद मतलब पहला सेकेंड तो ये हो चुका, अगला 1 सेकेंड और, ठीक है। ये 2 सेकेंड कहाँ से, इनिशियल 1 सेकंड में तो कितना हो गया 100 से 80, और कह रहा है 2 सेकंड में, 2 सेकंड नेक्स्ट 2 सेकंड नहीं, अगर नेक्स्ट 2 सेकंड होते लिखता वो नेक्स्ट, उन्होंने कहा कि आफ्टर 2 सेकंड मतलब इनिशियल से, तो इसका मतलब 1 सेकंड तो ये 1 सेकंड और, ठीक। एक बात मैंने आपको बताई थी कि
क्या होगा जब भी डिस्चार्जिंग में या चार्जिंग में अगर हम बात करें तो सेम टाइम में क्या होगा, सेम टाइम में सेम परसेंटेज में क्या होगा, चेंज होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको यहाँ लगाना है कि सेम टाइम इंटरवल में सेम परसेंटेज में क्या होगा, चेंज। अगर पहले 1 सेकंड में कितने परसेंट का चेंज हुआ, ये 100 से कितना हो गया 80, मतलब 20% का चेंज हो रहा है 1 सेकंड में, तो अगले 1 सेकंड में भी कितने परसेंट का चेंज हो जाएगा, 20% का चेंज और हो जाएगा। तो 80 का 20% कितना आएगा, 80 का 20% आएगा 16, तो 16 और माइनस कर दो इसमें से, तो 18 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 64, तो 2 सेकंड बाद पोटेंशियल कितना हो जाएगा 60 वोल्ट। क्लियर हो गई बात समझ में, मैंने ओरल आपको बता दिया। चलिए देख लेते हैं आप कैसे कैलकुलेट किया। देखिए अगर हम क्या करें, 100 था, 100 वोल्ट से कितना हो गया 80 वोल्ट हो गया किसमें, 1 सेकंड में। और फिर क्या करा, 1 सेकंड और, मतलब टोटल 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो 1 सेकंड और ले लें, तो एक अगर ये कितना चेंज हुआ है, 100 से 80 हुआ है, मतलब 20 का चेंज हो गया। 100 में से 20 का चेंज होने का मतलब कितने परसेंट चेंज हो गया, 20%। ये क्या हो गया, चेंज हो गया। तो अगर 1 सेकंड में 20% चेंज हो रहा है, तो अगले 1 सेकंड में भी क्या होगा, 20% क्या हो जाएगा, डिक्रीज। क्योंकि यहाँ भी 1 सेकंड में देखिए 100 से कितना हो गया 80, तो इसका मतलब कितने परसेंट घट गया, 20% घट गया 1 सेकंड में। तो अगले 1 सेकंड में 20% और घट जाएगा, मगर किसका 20%, इसका 20% नहीं, अब इनिशियल ये है इसका 20%। तो 80 का 20% कितना होगा 16, तो 16 और माइनस कर दो 80 में से, कितना बचेगा 64। तो यहाँ पोटेंशियल कितना रह जाएगा, 64 रह जाएगा कैपेसिटर का। तो ये तो ओरल हमने निकाल दिया। देखिए चेंज अगर हम बात करें परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकलती है, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल। ये तो हो गया चेंज फ्रैक्शन में, इनटू क्या करेंगे, परसेंटेज में निकालना तो इनटू 100। फाइनल क्या था 80, इनिशियल कितना था 100 और अपॉन 100, इनटू परसेंटेज निकालेंगे तो इनटू 100। देखिए यहाँ से कितना आ गया 20% का क्या हुआ है, डिक्रीजमेंट। ठीक है, फाइनल तो क्या है 80 हो गया था, इनिशियल कितना था 100 डिवाइडेड बाय इनिशियल, तो ये क्या हुआ 20%, मगर कैसा, माइनस, माइनस मतलब डिक्रीजमेंट हुआ है। तो 1 सेकंड में कितने का डिक्रीजमेंट हो रहा है 20 का, तो अगले नेक्स्ट 1 सेकंड में भी डिक्रीजमेंट कितना होगा 20% का क्या हो जाएगा, डिक्रीजमेंट। तो 20% किसका, मगर 80 का, तो 80 का 20% कितना होगा 60, तो निकाल देंगे बस। तो ऐसे भी निकाल सकते थे। तो अब क्या करेंगे 20% निकालेंगे किसका, 80 का। तो 80 का 20% कैसे निकालेंगे, जब भी 20% निकालेंगे तो परसेंट को हटाएंगे तो अपॉन क्या हो जाएगा 100, तो इसे सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा 16। तो बस, तो इनिशियल फाइनल कितना बचेगा, 18 में से 20% और माइनस कर दो, और 80 का 20% होगा कितना 16, तो कितना बचेगा 64। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट अगर हम देखें, ये क्वेश्चन समझें क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2, दो कैपेसिटर हैं, एक का कैपेसिटेंस C1 है, एक का C2 है, आर चार्ज्ड बाय सेम पोटेंशियल V। इनको सेम पोटेंशियल से चार्ज कर दिया गया, मतलब दोनों का पोटेंशियल V है, V1 भी V है और V2 भी कितना है, V है। नाउ दीज टू कैपेसिटर आर डिस्चार्ज इन टू डिफरेंट सर्किट ऑफ ए रेजिस्टेंस R1 और R2। अब इन दोनों कैपेसिटर को डिस्चार्ज करना शुरू कर दिया डिफरेंट सर्किट में, एक का रेजिस्टेंस कितना R1 और एक सर्किट का रेजिस्टेंस कितना R2, मतलब एक का डिस्चार्जिंग कर रहे हैं R1 के थ्रू और एक का डिस्चार्जिंग कर रहे हैं R2 के थ्रू। ये कह रहा है वेरिएशन ऑफ डिस्चार्जिंग करंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज गिवन इन द फिगर। ये कह रहा है जो डिस्चार्जिंग करंट है उसका वेरिएशन टाइम के साथ में वो फिगर में गिवन है। तो कह रहा है कंपेयर करना है C1 C2 एंड R1 और R2 को। चलिए ऐसे समझो, दो कैपेसिटर थे हमारे पास। देखिए जी, हमारे पास क्या थे, दो कैपेसिटर थे। ठीक, यहाँ देखिए दो कैपेसिटर थे, एक C1 एक C2। इसको भी चार्ज कितने पोटेंशियल से करा गया, V से, और इसको भी कितने से चार्ज करा गया, V से। और इसके अब इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं रेजिस्टेंस R1 के थ्रू और इसको डिस्चार्ज कर रहे हैं रेजिस्टेंस R2 के थ्रू। इनमें जो डिस्चार्जिंग करंट है वो किस टाइप से वेरी कर रही है टाइम के साथ में, तो वो ये है ग्राफ। ये क्या हो गया, देखिए दोनों की इनिशियल वैल्यू तो क्या थी, सेम थी। दोनों करंट की अगर हम बात करें, स्टार्टिंग करंट जो है वो दोनों का सेम पॉइंट आ रहा है, ये भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और सेकंड भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो दोनों की इनिशियल या कह सकते हैं मैक्सिमम करंट तो क्या थी, सेम थी। अब ये घटता है, ये ग्राफ किसका है, सेकंड का, और ये ग्राफ किसका है, फर्स्ट का। ठीक, टाइम के साथ में अगर मैं बात करूं तो कौन सा ज़्यादा स्पीड से घट रहा है। अगर मैं किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर लूं, इस टाइम की बात करूं, तो इस टाइम का अगर मैं ग्राफ कट करूं तो देखिए ये इसको कट कर दिया, किसको, ये तो सेकंड ग्राफ को कट कर दिया, और ये किसको कट कर दिया, फर्स्ट ग्राफ को। तो इस टाइम पे किसकी करंट, ये करंट किसकी हो गई,
सेकंड वाले की, और ये करंट किसकी हो गई, फर्स्ट वाले की। सेकंड वाले की करंट फर्स्ट वाले से कम है, देखो नीचे आ रही है, तो इसका मतलब सेकंड वाले में करंट ज़्यादा स्पीड से घट रही है, और ज़्यादा स्पीड से घट रही है, समझ गया एक बात नहीं। सेकंड ग्राफ में जो करंट है, इनिशियल तो दोनों की करंट सेम है, मगर क्या है, सेकंड वाले पार्ट में करंट ज़्यादा स्पीड से कम हो रही है, क्योंकि सेम टाइम पर मैंने देखा करंट तो दोनों की इनिशियल करंट सेम थी, मगर किसी पर्टिकुलर टाइम पे देखा तो I2 की करंट कम पाई गई, I1 की ज़्यादा पाई गई। इसका मतलब I2 में जो चेंज है वो ज़्यादा है, सेकंड वाले केस में करंट चेंज ज़्यादा हो रही है, मतलब करंट में डिक्रीजमेंट ज़्यादा है सेकंड केस में। तो देखिए, फ्रॉम ग्राफ इनिशियल करंट इन द बोथ सर्किट इज सेम। ग्राफ से पता चल रहा है कि इनिशियली दोनों में करंट क्या है, सेम है। तो I1 इज इक्वल टू क्या है, I2 है इनिशियली। तो करंट I इज इक्वल टू होती क्या है, V अपॉन आर। तो I1 इज इक्वल टू I2 है इनिशियली ग्राफ से देखने से, तो इसका मतलब I1 इज इक्वल टू I2 इक्वल है, तो क्या I की जगह क्या लिख सकते हैं, V अपॉन आर। तो I1 क्या होगा, V1 अपॉन R1, और I2 क्या होगा, V2 अपॉन R2। रखिए, दोनों इक्वल हो गई बात। अब दोनों का V1 और V2 दोनों का इनिशियल पोटेंशियल क्या था, सेम। दोनों का इनिशियल पोटेंशियल सेम था, तो V1 और V2 दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, R1 और R2 भी क्या हो जाएंगे, सेम। क्योंकि ये वैल्यू सेम कब हो सकती है, ये करंट I1 और I2 इक्वल है, ग्राफ से पता चला। और I की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, I1 की जगह लिख सकता हूँ V1 अपॉन R1, और I2 की जगह लिख सकता हूँ V2 अपॉन R2। और ये हमें दिया है कि दोनों के इनिशियल V1 और V2 दोनों इक्वल हैं, कितने, V। तो जब V1 और V2 इक्वल हैं, तो ये बात इक्वल कब होगी, जब R1 और R2 क्या हो, इक्वल हो। जब V1 V2 इक्वल होंगे तो R1 R2 भी क्या होंगे, इक्वल। तो ये तो पता चल गया कि रेजिस्टेंस R1 और R2 तो दोनों के क्या हैं, इक्वल हैं। अब बस क्या और पता करना है, कैपेसिटेंस के बारे में और पता। तो देखिए जी, तो गिवन दैट I1 और I2 इक्वल हैं, तो इसका मतलब फिर R1 R2 भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। जब V1 V2 इक्वल है तो करंट इक्वल तभी हो सकती है जब R1 R2 क्या हो, इक्वल हो। तो यहाँ से रेजिस्टेंस तो पता चल गया कि दोनों रेजिस्टेंस क्या है, इक्वल है। अब हमें किसका और पता लगाना है, कैपेसिटर का। तो कैपेसिटर का देखिए कैसे पता लगाएंगे। अगर हम बात करें फ्रॉम द ग्राफ, इट इज क्लियर दैट करंट इन द सेकेंड डायरेक्ट डिक्रीज मोर रैपिडली, सो इट टाइम कांस्टेंट मस्ट बी लेस। ये ग्राफ से पता चल रहा है कि जो डिक्रीजमेंट है वो सेकंड करंट में ज़्यादा डिक्रीजमेंट है एज कंपेरिजन टू फर्स्ट, और जिसमें डिक्रीजमेंट क्या होगा, फास्ट होगा, उसका मतलब क्या है, उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, उसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, डिक्रीज। फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर दैट करंट इन सर्किट सेकेंड डिक्रीज मोर रैपिडली, सो इट्स टाइम कांस्टेंट मस्ट बी लेस। तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, छोटा होगा, क्योंकि करंट का डिक्रीजमेंट स्पीड के साथ हो रहा है। जितनी स्पीड के साथ करंट डिक्रीजमेंट होगी उतनी जल्दी, देखिए टाइम कांस्टेंट होता क्या है, 63% का डिक्रीजमेंट हो जाना। जिस टाइम पे 60% कोई भी पैरामीटर 63% डिक्रीज हो जाता है, उसे उस टाइम को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। और जिसमें ज़्यादा स्पीड से करंट घट रही है उसमें टाइम कांस्टेंट जल्दी आ जाएगा, ये कह सकते हैं उसमें 60% करंट जल्दी घट जाएगी, और जल्दी घट जाएगी तो टाइम कांस्टेंट भी क्या होगा, जल्दी आ जाएगा, मतलब टाइम कांस्टेंट क्या होगा, छोटा होगा। अब टाइम कांस्टेंट होता क्या है, आरसी को क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो देखिए R1C1 और R2C2 किसका टाइम कांस्टेंट बड़ा होगा, पहले वाले सर्किट का ज्यादा होगा, छोटे वाले सर्किट का क्या होगा, कम होगा, क्योंकि उसमें करंट ज्यादा स्पीड से घट रही है, और ज्यादा स्पीड से घट रही है तो 63% जल्दी घट जाएगी, और जल्दी घट जाएगी तो इसका टाइम छोटा होगा। अब हम ये देख चुके हैं कि R1 और R2 क्या है, सेम है। R1 R2 सेम है तो R1 से R2 कट जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, C1 बड़ा होगा C2 से, क्योंकि अभी हम ऊपर देख चुके हैं कि R1 R2 क्या है, सेम। तो इसको कट करिए तो C1 बड़ा हो जाएगा किससे, C2 से। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बड़ी सिंपल सी प्रॉब्लम है, देखें इसे क्या है। ये कह रहा है एट एन इंस्टेंट वोल्टेज अक्रॉस ए रजिस्टर इज 4 वोल्ट। किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना है, 4 वोल्ट। देन फाइंड आउट चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर एट दिस इंस्टेंट। तो इस इंस्टेंट पे इस कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर है ये बताना है। तो बड़ी सिंपल सी बात हो गई। ये जो सप्लाई है, जो बैटरी है, बैटरी का ईएमएफ कितना है, 10 वोल्ट। ये तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अब ये जो 10 वोल्ट है ये दोनों में बटेगा, ठीक है। अब कुछ इसमें और कुछ इसमें, मतलब BC प्लस BR मिलके कितना होना है, 10 होना है। अब VR कितना है, 4, तो BC कितना बचा, 6। अब इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आ गया, 6, तो बात ही खत्म हो गई। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू होगा C इंटू V। C कितना है, 4, और V कितना आ गया, 6, तो कितना चार्ज हो जाएगा, 24। सिंपल सी बात हो गई। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में सर्किट में क्या होगा, अगर हम बात करें तो देखिए इसमें क्या होगा, VC प्लस BR इज इक्वल टू क्या होगा, 10। ये जो 10 वोल्ट का पोटेंशियल है कुछ इसके क्रॉस जाएगा, कुछ इसके क्रॉस, तो दोनों का सम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10। अब उन्होंने कहा कि BR कितना दे दिया,
अगर मैं वी सी निकालूँ तो वी सी इजिकल टू होगा टेन माइनस, या इधर आके माइनस हो जाएगा वी आर, और टेन तो टेन है और वी आर हमें कितना दे रखा 4, तो वी सी कितना आ गया 6। बस अब तो चार्ज निकालना। क्यू इजिकल टू क्या होगा सी वी, सी कितना है 4 और वी कितना है 6, तो मल्टीप्लाई हो जाएगी 24 माइक्रो। क्यों? क्योंकि जो कैपेसिटर है वो किसमें दे रखा है 4 माइक्रो फैरड, तो ये क्या आ जाएगा 24 माइक्रो कूलम। क्लियर हुई बात? बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है, इसमें कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। बाकी जब रिवीजन डालेंगे तो और कुछ अच्छी अच्छी सी प्रॉब्लम लेंगे। अच्छी का मतलब हार्ड नहीं होता, अच्छी का मतलब होता है सुंदर प्रॉब्लम, ठीक है, बढ़िया कॉन्सेप्ट वाली। मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आपको अगर सिलेक्शन चाहिए, फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन चाहिए, तो आप सिर्फ नोट्स का पल्ला पकड़ लीजिएगा। कुछ भी समझ में आ रहा है तो भी ठीक, नहीं आ रहा तो बहुत ही बेहतरीन बात है, ठीक है। बस इसको देखते जाएं, सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ कि जिसको मैंने पढ़ाया हो और उसका सिलेक्शन ना हुआ, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि नहीं ये बात मुश्किल है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8218612398 पे। थैंक्स।